11वां प्रश्न दिया है, एक न्याय पासे को उछाला गया है। घटनाओं ई दी है 1, 3, 5 और एफ दी है 2, 3, जी दी है 2, 3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया पी ऑफ ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। दूसरा दिया पी ऑफ ई अपॉन जी और पी ऑफ जी अपॉन ई ज्ञात करना है। तीसरे में ये निकालना है। तो सबसे पहले पासे को उछालेंगे तो एस बना लो। एस क्या क्या आएगा? एस आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। एस प्रतिदर समष्टि यानी सैंपल स्पेस इतना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पहला सवाल दिया हमें पी ऑफ ई अपॉन एफ और पी ऑफ एफ अपॉन ई ज्ञात करना है इसमें। तो ई अपॉन एफ के लिए हमें देखो पहले तो पी ऑफ एफ पता होना चाहिए और इन दोनों का इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। तो एफ कितना दिया हमें? एफ दिया है 2, 3 ये दिया, और ई कितना दिया? ये दिया 1, 3, 5 ये दिए हुए हैं। तो पी ऑफ एफ कितना बन जाएगा? पी ऑफ एफ कितने अवयव हैं? 2 बटे कुल कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2/6 बन गया। इनका इंटरसेक्शन और निकाल लेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या मिल गया हमें? 3 मिल गया, केवल 3 मिलेगा ई इंटरसेक्शन एफ में। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 3 अवयव एक ही है, 1 बटे कुल अवयव कितने हैं? 6, तो 1/6 आ गया, ये आ गया। और जी कितना दिया? जी हमें दिया हुआ है, ये दिया 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो पी ऑफ जी कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 4 बटे कुल कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कुल है। तो ये आ गया। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये जो लिखे हुए हैं पी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में जो बटे में इधर है वो इधर ही आएगा पी ऑफ एफ। इनका इंटरसेक्शन का मान कितना आ गया था? 1/6, और पी ऑफ एफ कितना आया? 2/6। 6 से 6 कट गया, 6 से 6 इनमें कट जाएगा। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/6 और पी ऑफ एफ का मान कितना है? 2/6 ये दिया है 2/6। 6 से 6 कट गया तो कितना बचा? 1/2। ये पी ऑफ ई अपॉन एफ का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसी का और वाला पी ऑफ एफ अपॉन ई ज्ञात करना है। तो पी ऑफ एफ अपॉन ई में इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में क्या आ जाएगा? पी ऑफ एफ आ जाएगा। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है? 1/6। ये एफ अपॉन ई था, एफ अपॉन ई, तो नीचे आएगा ई। पी ऑफ ई कितना है? पी ऑफ ई इससे आ जाएगा पी ऑफ ई बराबर 1, 2, 3 और कुल कितने हैं? 6, तो 3/6 आ गया। 3/6, 6 से 6 कट गया तो कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। ये पी ऑफ ई एफ अपॉन ई का मान आ गया, और ये है पी ऑफ ई अपॉन एफ का मान। दोनों आंसर आ गए। अब इसका दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? इसका जो दूसरा सवाल दिया हुआ है उसमें पी ऑफ ई अपॉन जी निकालना है। पी ऑफ ई अपॉन जी और पी ऑफ जी अपॉन ई ये दोनों ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले ई और जी का इंटरसेक्शन निकालना होगा। पहले हम लिख देंगे ई कितना दिया है? ई दिया हुआ है 1, 3, 5, 1, 3, 5, और जी कितना दिया? जी दिया है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ये आ गया। और एस को बताइए, एस आएगा कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि एक नया पासी को छाला तो 6 परिणाम बन जाते हैं। अब पी ऑफ ई निकाल लो। पी ऑफ ई कितना आएगा? 3 अवयव हैं, 3 और कुल कितने हैं? 6, 3/6। पी ऑफ जी निकाल लो। पी ऑफ जी कितने हैं? कुल हैं 4, और अनुकूल हैं 4 और कुल परिणाम कितने हैं? 6, ये आ गया। इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी दोनों में क्या मिलेगा? 3 मिल गया, इसमें 3 मिला, ये लिख दिया, और 5 इसमें मिला, 5 इसमें मिला, ये मिल गया। तो अभी अब मिल गया, यानी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी जो आएगा वो आएगा अनुकूल हैं 2 और कुल कितने हैं? 6, 2/6। अब ये पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पी ऑफ ई अपॉन जी ज्ञात करना है। तो
पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी और अपॉन में क्या आ जाएगा पी ऑफ जी। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी का मान 2/6 और पी ऑफ जी का मान कितना है 4/6। 6 से 6 कट गया, कितना बचा 2/4। तो 1 2 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। दूसरा वाला पार्ट देखो उसमें क्या दिया है। दूसरा जो दिया है वो उसमें लिखा है पी ऑफ जी अपॉन ई ज्ञात करना है। पी ऑफ जी अपन ई के लिए पहले पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, दोनों का इंटरसेक्शन तो सेम ही रहता है, चाहे ई इंटरसेक्शन जी कर लो चाहे जी इंटरसेक्शन ई कर लो, आ गया। उसके बाद पी ऑफ ई आ जाएगा बटे, मतलब इंटरसेक्शन का मान कितना है 2/6 और पी ऑफ ई का मान कितना आया था, पी ऑफ ई का मान ये आया था 3/6। 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कटेगा तो कितना बचेगा 2/3, तो ये 2/3 इसका आंसर आ गया और 1/2 इसका आंसर आ गया। इसका तीसरा पार्ट ये जो दिया है इसको देखते हैं क्या है। इसका जो तीसरा पार्ट दिया है उसमें पी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम पी ऑफ ई अपॉन एफ जैसे निकालते थे तो क्या होता था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आता था, यानी ई और एफ दोनों का क्या आएगा इंटरसेक्शन, और बटे में जो इधर लिखा था वो आता था, ऐसे ही होता था। तो अब इधर जो दो लिखे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा हमें। कहने का मतलब ई यूनियन एफ, ये वाला ई यूनियन एफ यानी ऊपर वाला, और नीचे जो लिखा है जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। जैसे इस वाले में इन दोनों का इंटरसेक्शन निकलता है, ऐसे इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा। इस वाले में भी इंटरसेक्शन इन दोनों का निकाल के फिर जी से इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। ये इस तरीके का बनेगा ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी, क्योंकि इन दोनों ऊपर नीचे जो लिखे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है और जो नीचे लिखा वो नीचे आता है, इस तरीके से ऐसा आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे फिर इससे इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ई यूनियन एफ में क्या आ जाएगा, ई यूनियन एफ यानी जो दोनों में मिले ई और एफ में, ये है ई और ये है एफ, इसमें क्या मिला केवल 3 इसमें है 3 इसमें है। तो ई यूनियन एफ में 3 मिल गया, ये तो लिख ही लिया, लेकिन जो नहीं मिलता है उनको लिखते हैं 1 2 5, ये भी आ जाएगा 1 2 5। तो ये ई यूनियन एफ आ गया 1 2 3 5, 1 2 3 5 आ गया। इसका भी इंटरसेक्शन कैसे करना है जी से, तो ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी ये निकालना है हमें। तो इंटरसेक्शन इसका और जी का इंटरसेक्शन कर लूँ, ये जी है और ये यूनियन वाला आ गया। तो इंटरसेक्शन में देखो 3 मिल गया 3 मिल गया, 2 मिल गया 2 मिल गया, तो 2 3 तो मिल ही गए हैं। बाकी इसके बाद 5 मिल गया और 5 मिल गया, तो 5 मिल गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आया वो ये आया, तो पी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी जो आया वो आया, अनुकूल आए हैं 3 और कुल कितने थे 6, तो ये आ गया 3/6 और बटे में क्या है जी। पी ऑफ जी और निकाल लेंगे, पी ऑफ जी, जी में कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 और कुल कितने होते हैं 6, ये आ गया पी ऑफ जी। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये लिखा हुआ है पी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन में जी, ये लगाना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया पी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी और अपॉन में क्या है पी ऑफ जी। इंटरसेक्शन का मान आ गया 3/6 और पी ऑफ जी का मान है कितना 4/6। 6 से 6 कट गया ये वाला, तो कितना बचा 3/4 बचा, तो 3/4 इसका आंसर हो गया इसके इस वाले पार्ट का। अब ये बचा, इसको देखो कैसे हल करेंगे। इसमें मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लूँ पहले, तो पहले हम निकाल लेंगे ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। दोनों में क्या मिला ई और एफ में केवल 3 इंटरसेक्शन आ गया। इसका यूनियन करेंगे जी से, ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन जी। तो जी में इंटरसेक्शन में 3 है और जी में देखो इसका यानी ई इंटरसेक्शन एफ का और यू का जी का क्या कर लेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इसमें 3 है और इसमें भी 3, केवल 3 ही मिला, इनका इंटरसेक्शन भी 3 आ गया। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी
जो आया वो एक आया अनुकूल और कुल कितने होते हैं 6, 1/6 आ गया। अब इसके बटे में क्या है जी, पी ऑफ जी तो हमने इधर निकाल ही लिया था, ये था। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या था, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी बराबर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी ऑफ जी। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 1/6 और पी ऑफ जी कितना है पी ऑफ जी है ये 4/6, 6 से 6 कट गया, 1/4 आंसर इसका आ गया। तो ये 11वां प्रश्न हमारा हल हो गया। अब 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 12वां सवाल हमें दिया हुआ है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, यानी जो जन्म लेगा वो लड़का या लड़की हो सकता है, कुछ भी। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे अगर होंगे तो उनका लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। या तो दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर लड़का और लड़की हो सकते हैं, बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय, या फिर गर्ल गर्ल। ठीक है, ये जो बच्चा है इसको मानेंगे छोटा बच्चा है ये, और इसको मानेंगे बड़ा बच्चा है। मतलब पहले वाले को छोटा माना, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को बड़ा माना। ऐसे ये पहला छोटा है, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा। फिर क्या दिया आगे, तो दोनों बच्चों की लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। जिसकी प्रायिकता पूछते हैं वो घटना होती है ए। तो घटना ए हमें दी हुई है, घटना ए दिए है, दोनों बच्चे लड़की हों, दोनों बच्चे लड़की हों। दोनों बच्चे अगर लड़की हैं तो क्या आएगा जी, जी आएगा केवल, गर्ल गर्ल। तो ये घटना ए आ गई है। ठीक है, और अब यदि यह दिया गया है, जो दिया गया होता है वो घटना बी होती है। तो पहले सवाल के लिए अलग दिया है घटना बी, जो दिया है वो घटना बी मानते हैं। क्या दिया है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये छोटा बच्चा है, ये छोटा है, ये है लड़की, इसमें सबसे छोटा बच्चा लड़की इसमें है और इसमें है, तो दोनों आ जाएंगे। क्या आ गया दोनों, एक तो गर्ल बॉय और दूसरा गर्ल गर्ल। छोटा बच्चा लड़की है तो बड़ा भी तो हो सकता है, लड़की छोटा होना चाहिए बस। इसमें लिखा सबसे छोटा बच्चा लड़की, तो छोटा तो है ही, दूसरा लड़का हो सकता है, इसमें छोटी लड़की हो सकती है, दूसरी भी लड़की हो सकती है, तो ये आ गया। तो बी घटना ये बन गई। तो पी ऑफ बी कितना आएगा, पी ऑफ बी कुल घटनाएं हो गई हैं अनुकूल 2 और कुल कितनी है, कुल घटनाएं जो है वो है 4, तो 2/4 आ गया पी ऑफ बी का मान। अब ए का और बी का क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो ये ए घटना दी है और ये दी है बी, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी में है क्या मिला, केवल जी जी वाला पार्ट मिल गया, तो जी कॉमा जी, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो 1/, कितना आएगा 6 आएगा, 1/4 आएगा। कुल कितने हैं 4, 1/4 आ गया, 1/4। अब इसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला इसका क्या होगा, फॉर्मूला इसका होगा पी ऑफ ए अपॉन बी, क्योंकि बी घटना निश्चित थी, ये दिया गया था, यदि यह ज्ञात है, दिया गया है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी आ जाएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 1/4 और पी ऑफ बी कितना था 2/4, तो 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1/2। तो ये इसका पहला वाला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है वो ये दिया है, देखो ये तो मैं पहले से ज्ञात है। ये घटना क्या दी थी, यदि किसी परिवार में दोनों बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, तो घटना ए तो हमें दी थी, घटना ए
दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों बच्चे लड़की हैं, तो क्या आ गया था, जी आ गया था केवल, ये दोनों बच्चे लड़के हैं। अब दूसरे सवाल में घटना बी जो दी है, बी अलग दी दूसरे सवाल की, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। न्यूनतम का मतलब कम से कम एक बच्चा लड़की होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। न्यूनतम का मतलब कम से कम, इसका मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या आ गया, एक बच्चा लड़की कौन सी में, देखो इसमें है, एक बच्चा इसमें है और इसमें दोनों है, तो ये भी आ जाएगा। तो एक बच्चा लड़की इसमें हो गया, एक बच्चा लड़की इसमें हो गया, और एक बच्चा लड़की इसमें है, दोनों भी लड़की हो सकती हैं, कम से कम एक होनी चाहिए। तो अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या मिला, केवल जी और जी, गर्ल गर्ल वाला मिल गया, तो ये आ गया। तो इसके हिसाब से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, अनुकूल आया एक और कुल कितने थे, 4, ये आ गया है। और पी ऑफ बी अभी निकाल लिया था, पी ऑफ बी कितना था, पी ऑफ बी जो इसका था वो था 2/4, पी ऑफ बी आया था अभी पिछले वाले पार्ट फर्स्ट में। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया 1/4 और पी ऑफ बी कितना था 2/4, 4 से 4 कट गया, तो 1/2 अंश का पी ऑफ बी 2/4 और पी ऑफ 1/4, 1/4 2/4, 1/4 नहीं सॉरी, ये 3 थे इसमें, 1 2 3, पी ऑफ बी में 3 थे, तो पी ऑफ बी आएगा 3/4 इस बार, 3/4, ये 3/4 हो गया, बस 4 से 4 कट गया, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 13 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 13 हमें दिया है, एक प्रशिक्षक के पास 370 प्रकार के आसान प्रश्न और 277 प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। तो 77 प्रकार के प्रश्न, 77 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो कितने हैं, 300 जो हैं 77 प्रकार के आसान हैं, 300 आसान प्रश्न हो गए, आसान, वो भी कैसे 77 प्रकार की, और 277 प्रकार के कठिन है, तो 200 प्रश्न हो गए हैं कठिन, 77 प्रकार की, ये हो गया। उसके बाद और क्या दिया है, और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न है, विकल्प भी हैं इसके पास, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न 400 बहुविकल्पीय प्रश्न कठिन है, और 500 बहुविकल्पीय प्रश्न आसान है, तो 500 आसान हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न, और 400 बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे हो गए हैं, कठिन, 400 बहुविकल्पीय प्रश्न कठिन हो गए हैं, यह आ गया। अब देखते हैं शर्त क्या दी है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी ये घटना ए दी है जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, घटना ए, प्रश्न के एक प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता, तो प्रश्न आसान प्रश्न चुना गया, आसान प्रश्न चुना गया, आसान प्रश्न चुना गया, तो आसान प्रश्न टोटल हैं कितने, आसान देखो एक तो ये है 77 प्रकार की, 300 और 500 कितने हैं 77 प्रकार की हैं, तो 5 3 800 टोटल 77 प्रकार के हो गए प्रश्न, और कुल आते हैं नीचे, तो कुल कितने हैं 300 और 200 500 500 और 500 1000 और 400 1400 प्रश्न है टोटल। तो ये आ गया पी ऑफ ए, आ गया हमारे पास पी ऑफ ए। और घटना बी क्या दी है, ज्ञात क्या करना है, घटना बी दी है
ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात है, ज्ञात जो है वो घटना भी, यदि यह ज्ञात है कि वह एक विकल्पीय प्रश्न होना चाहिए, तो आसान भी होना चाहिए और विकल्प भी होना चाहिए। विकल्पीय प्रश्न है वो, विकल्पीय प्रश्न है। तो विकल्पीय प्रश्न है कितने, पी ऑफ बी आ जाएगा इससे। विकल्पीय प्रश्न हमारे पास कितने हैं, मतलब उन्होंने कहा आसान भी हो, आसान विकल्प हो, तो विकल्पीय प्रश्न आसान वाला ये है 500। कितना है, आसान प्रश्न विकल्प वाला, विकल्प प्रश्न विकल्प होना चाहिए। तो 500 और 400, 900 विकल्प हैं टोटल। कितने हैं, 900। विकल्पीय प्रश्न होना चाहिए, लिखा है एक विकल्पीय प्रश्न हो, तो विकल्पीय प्रश्न 5 4 900 विकल्पीय प्रश्न है हमारे पास, लेकिन टोटल हैं कितने, 1400 प्रश्न जोड़ने के बाद ये पी ऑफ बी आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन और निकाल दो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में आएगा, मतलब इस वाले में जो 900 है, इसमें देखो ये 500 शामिल है, आसान वाला ये लिया था हमने अभी, आसान प्रश्न। और इस वाले में आसान प्रश्न में भी ये जोड़ा गया था 5 और 3 800, यानी ये इसमें भी जोड़ा गया आसान वाले में, और ये इसमें भी जोड़ा गया विकल्प वाले में। तो विकल्प प्रश्न में 500 400 जोड़ी थी, 900 हो गए थे। आसान प्रश्न में 300 और 500 जोड़ी थी, 800 हो गए थे। तो इसका मतलब 500 ये जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें भी इसमें भी। तो उभयनिष्ठ पार्ट काय में आता है, इंटरसेक्शन में। तो 500 इंटरसेक्शन में आ जाएगा, और बटे में कुल कितने हैं, 1400। ये हो गया। बस अब हम लगा देंगे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पी ऑफ ए अपॉन बी, ए घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, बी दी हुई थी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी आ गया। इंटरसेक्शन का मान कितना आया, 500 बटे 1400, और पी ऑफ बी का मान कितना आया, 900 बटे 1400। 1400 से 1400 कट गया, कितना बचा, 500 बटे 900। 0 से 0 कट गया, 5 बटे 9 बचा। ये आ गया आंसर। चलो तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कि यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यदि पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, यदि पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले तो एस निकाल लो। एस दो पासे फेंकेंगे, एस आएगा टोटल कितना, 36 आएंगे टोटल। बना के दिखाए थे पिछले प्रश्नों में, उसमें भी पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, यानी ये घटना ए दी है जो ज्ञात करनी है। घटना ए दी है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 है। तो एक क्या आएगा, योग 4 कब कब होगा, एक तो 1 3 1 आ जाए, या 1 3 आ जाए 4 हो जाएगा, या फिर 2 2 आ जाए। इन 3 घटनाओं में ही योगफल कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये एक घटना आ गई है। और यदि पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, ये हमें ज्ञात है कि पासी पर प्राप्त जो संख्याएं वो भिन्न भिन्न है, तो घटना बी हो गई है। घटना बी जो दी है, पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। अब देखो इसका बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होने का मतलब सेम अंक नहीं आने चाहिए, जैसे कि 2 2 नहीं आना चाहिए, 1 1 नहीं आना चाहिए, हाँ, और 3 3 नहीं आना चाहिए। ये है ना, समान है। उसमें क्या लिखा, पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होने का मतलब समान नहीं आना चाहिए। 2 2 1 1 3 3 4 4
5 5 और क्या 6 6, तो ये नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ सकते हैं। तो टोटल जो 36 होते हैं उनमें से ये 6 घटा दो, ये नहीं आना चाहिए, बाकी 30 तो आएंगे टोटल, ये 6 नहीं आएंगे समान वाले। तो इसमें जो बी आएगा वो कितने आएंगे टोटल, अभी अब 30 आएंगे, इसके 30 केस बनेंगे पूरे, 30 परिणाम आएंगे इसके, क्योंकि सेम वाले 6 हमने हटा दिए तो 36 होते हैं, 6 हटा दिए तो बचे 30। तो पी ऑफ बी जो आएगा, पी ऑफ बी आएगा 30 अनुकूल है और कुल कितने हैं 36, तो 30/36 आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन और निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन वाले में देखो, इसमें जो समान वाला दिख रहा है हमें कौन सा 2 2, वो तो हम इसमें से हटा ही चुके हैं पहले ही बी घटना में से, ए घटना में लेकिन 2 2 है, बी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में से ये तो हट ही जाएगा क्योंकि ये इसमें मिलेगा नहीं, वो तो अलग कर दिया, ये वाले दोनों मिल जाएंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या मिला 3 1 और 1 3 मिल गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो आएगा 2/36, कुल 36 हैं और अनुकूल इधर 2 आए हैं। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन बी आया 2/36 और पी ऑफ बी कितना आया था 30/36, 36 से 36 कट जाएगा, 36 से 36 जब कट गया तो कितना बचा 2/30 और 2 एकम 2, 2 से 15 बार, तो आंसर कितना आ गया 1/15 इसका। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 में दिया है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। तो पहले तो एक पासा फेंका हमने, एक पासा फेंका, इधर बनाते हैं एक तरफ, पासा फेंका, पासा फेंका, तो पासा फेंकने पर क्या क्या प्राप्त हो सकता है 1 2 3 4 5 और क्या आ सकता है 6, ये आ सकते हैं। अब हमने कहा परीक्षण में विचार कीजिए, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज ये है और ये है, 3 का गुणज अगर है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इधर से पासे को 3 का गुणज आ गया तो दोबारा फेंकेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 ये लाना है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसने बोला था कि यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें, तो हमने पुनः फेंक दिया तो फिर से ये आया फेंकें। और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का को फेंकें, सिक्के को फेंकें, अन्य इस पे हेड टेल आएगा, सिक्का फेंका, इस पे भी क्या आएगा हेड टेल, इस पे सिक्का फेंका, इस पे हेड टेल, इस पे सिक्का फेंका, इस पे भी सिक्का फेंका, तो इस पे भी हेड टेल, बस ये आ गया। इनकी प्रयोक्ताएँ क्या होती हैं, देखो एक आने की प्रयोक्ता होती है 1/6, 2 आने की 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, क्योंकि ये पासा फेंका था। इधर से इसकी प्रयोक्ता 1/2 बन जाएगी क्योंकि सिक्का फेंका 1/2, 1/2, 1/2, इन सब की कितनी प्रयोक्ता रहेगी 1/6, 1/6, 1/6, क्योंकि दोबारा से पासा फेंका है इसलिए 1/6 और 1/6। इसकी प्रयोक्ता 1/2, 1/2, क्योंकि हेड टेल में से एक ही आएगा, कुल परिणाम 2 होते हैं और अनुकूल होता है 1, तो 1/2, इसकी 1/2, 1/2, इनकी सबकी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 ये आ गया है। तो अब इनसे हमें एस मिल गया, एस क्या क्या मिला, एस निकालते हैं पहले तो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। देखो पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 के साथ एच आ गया, 1 के साथ टी आ गया, दोनों लिख लो, 1H 1T ये आ गया। फिर 2 के साथ एच आ गया, 2 के साथ टी आ गया, तो 2H और 2T ये आ गया। उसके बाद 3 पे आ जाओ, 3 के साथ क्या आया 3 1 3 2 3 3 3 4 ये सब आ जाएंगे, सबको लिख लेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 के साथ 4H, 4 के साथ हेड आ गया, 4 के साथ टेल आ गया, 5 के साथ हेड आ गया और 5 के साथ टेल आ गया इधर से, 4 के साथ भी, और 6 के साथ 6 1
6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 इतने आ गए टोटल। तो टोटल आए कितने हैं गिनती देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ रहे हैं और ज़्यादा ये देख लेंगे। ठीक है, तो अब इनकी प्रायिकताएँ देख लेते हैं, प्रायिकताएँ कितनी कितनी होंगी। देखो इसकी प्रायिकता 1h की कितनी होगी, इधर 1/6 है, फिर h की 1/2 है, तो इनका गुणा हो जाएगा। 1h की प्रायिकता हो जाएगी 1/12। कितनी हो जाएगी 1/12। तो जितने भी ये गिनती के साथ ये अक्षर आए हैं इनकी सबकी 1/12 हो जाएगी। जैसे ये लिखा 1h और क्या है 1t है, p ऑफ 2h बराबर p ऑफ 2t। इन सब की प्रायिकता बराबर आएंगी इसलिए बराबर में लिखते हैं। प्रायिकता ये इधर तक हो गए हैं। फिर क्या 4h 4t 4h 4t 5h 5t p ऑफ 5h p ऑफ 5t। इन सब की प्रायिकता देखो इसकी है 1/6 और ये जो हेड टेल आता है उनकी प्रायिकता होती है 1/2, तो 1/12 आ गई इनकी। अब जो ये अक्षर हैं इनकी कितनी आएगी, देखो इसकी 1/6 होगी क्योंकि पासा है 1/6। इसकी भी कितनी होगी, देखो जैसे ये है 3 और 4 1/6 1/6, तो 1/6 1/6 का क्या हो जाएगा गुणा। तो ये जितने भी अक्षर ये बचे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 इन सब की प्रायिकता कितनी आएगी, p ऑफ 3 4 बराबर p ऑफ 3 5 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार ये जो लास्ट में लिखा है p ऑफ 6 6 इन सब की प्रायिकता इसकी 1/6 और इसकी भी कितनी आई है 1/6 क्योंकि ये पासे के अक्षर हैं इसलिए। तो टोटल कितनी आ जाएगी 1/36 इनकी प्रायिकता आ जाएगी। 1/36 इनकी प्रायिकता आ गई है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है गिनती वाले अक्षर 3 4 3 5 3 6 4 ये वाले 6 1 6 2 इन सब की प्रायिकता कितनी होगी 3 4 है तो इनकी 1/6 इसकी 1/6, तो 1/6 1/6 गुणा करके 1/36 आ गया। इसी प्रकार इन सब की आएगी। इसके हमने ये सब की प्रायिकता निकाल ली है। अब देखते हैं इसमें शर्तें क्या दी हैं, घटना है। तो पासे को पुनः फेंकते हैं, इसके बाद एक सिक्के को उछालें। घटना न्यूनतम घटना दी है, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। ये घटना बी दी है हमें, जो दिया गया है वो घटना बी होती है। तो घटना बी न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, तो 3 प्रकट होगी तो बी क्या आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3। इधर से देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और उसके बाद एक पासे पे संख्या 3 प्रकट होगी तो 6 3 आएगा। इसके पूरे नहीं आएंगे 6 3 केवल, क्योंकि एक पासे पर कितना चाहिए 3, ये आ गए हैं। तो पी ऑफ बी कितना बनेगा, पी ऑफ बी जो आएगा अपना ये कितने आएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 और बटे में कुल कितने हैं, कुल देखते हैं पहले। तो पी ऑफ बी कुल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गए हैं ये। तो ये हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। पी ऑफ बी आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। घटना ए लिख लो पहले, तो घटना ए दिया गया है। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबिंब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के पर पट प्रकट हुआ हो, सिक्के पर पट प्रकट हुआ, पट यानी टेल। तो टेल किस किस में आया, 1 के साथ आ गया टी 1 टेल, और किसके साथ आ गया टेल
2 के साथ आ गया टेल, 2t हो गया, और 4 के साथ आ गया टेल, और 5 के साथ आ गया टेल, 4 के साथ आ गया और 5 के साथ टेल आ गया। पट यानी टेल होता है पट। और किसके साथ आएगा, 5 के साथ आ गया, बस इतने ही आएंगे। तो कितने आए, 1 2 3 4 ये आए हैं। ये घटना कौन सी आ गई है, ए आ गई है। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने मिलेंगे ये देखो, इसमें कोई हेड टेल वाला दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसमें सब में टेल है, तो इंटरसेक्शन में तो कुछ मिला नहीं, 0 आया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो आएगा 5। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 5, क्योंकि इसमें देखो टेल टेल, इसमें टेल, इसमें टेल, सब में टेल है, इसमें केवल गिनती वाले अक्षर हैं पासे वाले, इसमें से के भी आ गए, तो इनका इंटरसेक्शन 0 हो गया। अब इनका फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए अपॉन बी। पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन 5 है और यूनियन इंटरसेक्शन में अब ये कितने होंगे, 0 होंगे, ये आ गया। और पी ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन का मान जब 0 रख देंगे और बटे में पी ऑफ बी कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा, 0। इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। पी ऑफ ए अपॉन बी जो आया वो आया 0। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 16 दिया है, यदि पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ बी बराबर 0, तब पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं 0, 1/2, परिभाषित नहीं और 1। तो इसमें पी ऑफ ए अपॉन बी हमें ज्ञात करना है। तो क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो अभी ज्ञात नहीं किया, लिख दो, लेकिन पी ऑफ बी कितना चाहिए, 0, और जब 0 से किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, ये ऑप्शन सही है। अगला विकल्प देखें, विकल्प नंबर 17। विकल्प नंबर 17 में दिया है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ बी अपॉन ए, ये बराबर है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है दोनों घटनाएं, ये दिया हुआ है। पी ऑफ ए अपॉन बी और पी ऑफ बी अपॉन ए आपस में बराबर हैं, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ए ऑफ सबसेट बी सही होगा, या ए बराबर बी, या इंटरसेक्शन बी बराबर 5, या पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी। इसको हल कर लेंगे। पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ बी अपॉन ए। पी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, और पी ऑफ बी अपॉन ए का बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, ये बनेगा। ये तो दोनों समान ही है, कट जाएंगे, क्या बचा, 1 अपॉन पी ऑफ बी बराबर 1 अपॉन पी ऑफ ए। कैंची गुणा कर दो, पी ऑफ ए का गुणा 1 में होगा तो पी ऑफ ए, और पी ऑफ बी का गुणा 1 में होगा तो पी ऑफ बी। कैंची गुणा कर दिया तो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दोनों कैसे आए हैं, बराबर, तो विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। तो अब अगली क्लास में हम 13.2 देखेंगे, इस एक्सरसाइज की प्रायिकता की 13.2 एक्सरसाइज लगाएंगे।